नमस्कार मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडुधाम ऑफिशियल पर। एडुधाम ऑफिशियल पर एमपी टेट वर्ग 3 की लगातार हम क्लासेस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। लगभग 22 क्लासेस, 22 प्लस क्लासेस मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दी हैं विद कॉन्सेप्ट, विद एमसीक्यू। आपको ये चीजें मिल रही हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ना बेहद जरूरी है क्योंकि एमसीक्यू से ही सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ये इंपॉर्टेंटली नहीं है। ज्यादातर यूट्यूब पर आपको एमसीक्यूज की सारी क्लासेस मिल रही हैं। इसके अकॉर्डिंग ये जरूरी नहीं है कि वहीं से एमसीक्यूज आ जाएंगे, है ना। तो आपको कंसेप्ट क्लास जरूर लेनी चाहिए। एक बार आप इस क्लास को जरूर देखिएगा। और जो टॉपिक आज हम कराने वाले हैं वो टॉपिक है मैप। चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक में सबसे पहले हम समझेंगे कि डेफिनेशन ऑफ मैप यानी कि मानचित्र की परिभाषा क्या होती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप इसको इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक आप देखेंगे डेफिनेशन ऑफ मैप, मानचित्र की परिभाषा। मैप क्या होता है? ए मैप इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन द फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। ठीक है, आपसे कह रहा है कि मैप क्या होता है। मैप हमारी पृथ्वी का या पृथ्वी के किसी हिस्से का, किसी पार्ट का, जैसे कि ये मान लीजिए ये आपका वेस्ट पार्ट है, ये आपका ईस्ट पार्ट है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं ऐसे डिवाइड कर दूंगा तो ये आपका नॉर्थ पार्ट है, ये आपका साउथ पार्ट है। तो या तो पूरी पृथ्वी का मैप, या तो पूरी पृथ्वी को हम ड्रॉ करें, या फिर किसी पार्ट को अगर हम ड्रॉ करें विद द हेल्प ऑफ स्केल। विद द हेल्प ऑफ स्केल, स्केल को भी हम समझेंगे व्हाट इज स्केल। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्केल यानी कि मेजरमेंट लेकर अगर हम ड्रॉ करें और किसी फ्लैट सरफेस पर ड्रॉ कर दें, वो रिप्रेजेंटेशन कहलाता है आपका मैप। वो रिप्रेजेंटेशन आपका मैप कहलाता है। हिंदी में देख लीजिए, मानचित्र पृथ्वी की सतह का, मानचित्र क्या होता है? पृथ्वी की सतह या किसी भाग का समतल सतह पर पैमाने के अनुसार बनाया गया चित्र है। एक चित्र है जो कि स्केल के द्वारा बनाया गया है और पृथ्वी की सतह का बनाया गया है और फ्लैट सरफेस यानी कि समतल सरफेस पर बनाया गया है, यानी कि हम उसको कहते हैं 2D। क्या बोलते हैं? 2D। जो ग्लोब हमें मिलता है वो 3D में मिलता है। किसमें मिलता है? 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल और 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल। ठीक है, चलिए इसके साथ ही हम आगे देखते हैं। मैप आर मोर कन्वीनियंट देन ग्लोब फॉर स्टडिंग स्मॉल एरियाज। अब इस बात को समझिएगा कि जो छोटी छोटी जगह है, स्मॉल एरियाज है, इनको पढ़ने के लिए मैप वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए ग्लोब की बात करते हैं हम, ग्लोब, इससे पहले हम ग्लोब वाला टॉपिक पढ़कर आए हैं। ठीक है, तो ग्लोब की अगर बात करें तो ग्लोब पर हमें बड़ी बड़ी जगह मिल जाएंगी, जैसे कि हमें ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे जाएगा। ठीक है, हमें यूएसए दिखाई दे जाएगा, हमें इंडिया दिखाई दे जाएगा। ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए हमें इंडिया के कोलकाता को देखना है, कोलकाता। ठीक है, तो वो आपको ग्लोब पर इतना स्पष्टली नहीं दिखेगा जितना स्पष्टली आपको मैप पर दिख जाएगा। राइट, अगर हम कोलकाता को देखेंगे तो आपको ग्लोब पर वो इतना स्पेसिफिकली अच्छे से नहीं दिख पाएगा जितना अच्छे से ये मैप पर दिख जाएगा। इसीलिए मैप क्या होते हैं? कन्वीनियंट होते हैं। तो छोटे क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए मानचित्र ग्लोब की तुलना में अधिक सुविधाजनक होते हैं, कन्वीनियंट होते हैं। ठीक है, देखिए मैप और ग्लोब को मैंने यहां पर पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में भी दिखाया हुआ है, आप इसे समझिए। ये आपका ग्लोब है। ठीक है, आपको ये ग्रीन कलर का पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है और वही ग्रीन कलर का पार्ट आप इस मैप में भी देख पाएंगे। वही ग्रीन कलर का पार्ट आप इस मैप में भी देख पाएंगे। ठीक है ना। तो जब मैप को जब ओपन किया तो आपको इस तरीके का पूरा मैप दिखाई देगा, है ना। आप समझ पा रहे हैं इससे और इसमें जाने तक का अंतर? ठीक है, ये आपका ग्लोब है और ये आपका ग्लोब है और ये आपका पूरा मैप है। यानी कि एक तरीके से ये मान सकते हैं कि हमने ग्लोब को इस तरीके से काट कर और बिछा दिया है पूरा कारपेट की तरह, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको डायरेक्शंस का मेजरमेंट दिया हुआ है कि डायरेक्शंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो यहां पर दिखाया गया है। ठीक है, ये आपको डायरेक्शंस को बताया गया है, जैसे कि नॉर्थ, ईस्ट, ये आपका साउथ, ये आपका वेस्ट। अब बीच बीच में जो भी डायरेक्शंस है वो डायरेक्शंस यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले हम समझेंगे इंपॉर्टेंस क्या है मैप का। सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैप। व्हाट इज द
इंपॉर्टेंस ऑफ मैप, मानचित्र का महत्व। तो मैप हेल्प अस अंडरस्टैंड द अर्थ इजीली। मैप जो है वो मानचित्र जो है वो हमें पृथ्वी को आसानी से समझने में मदद करता है। मानचित्र जो है वो पृथ्वी को आसानी से समझने में मदद करता है। मैप को जब हम बिल्कुल अच्छे से इलेबोरेट कर देंगे तो हमें इजीली क्या मिल जाएगा, मैप जो है समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, चलिए, दे प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट कंट्रीज, ओशियंस, माउंटेन्स, रिवर्स, सिटीज एक्सेट्रा। यानी कि देशों, महासागरों, पर्वतों, नदियों, नगरों आदि की जानकारी ये देते हैं। कौन देते हैं? मैप देते हैं। तो मैप से मैंने आपको बताया कि कंट्रीज को हम इजीली पढ़ सकते हैं, ओशियंस को हम इजीली पढ़ सकते हैं, माउंटेन्स को हम इजीली पढ़ सकते हैं, रिवर को, सिटीज को, और भी बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। मैप्स आर मोर यूजफुल देन ग्लोब्स फॉर डिटेल। तो मैंने आपको बताया कि डिटेल में, जब छोटी से छोटी चीजों को हमें समझना है, डिटेल में समझना है, तो उसके लिए मैप जो है वो बहुत यूजफुल होते हैं, बहुत ही कन्वीनियंट भी होते हैं और बहुत ही यूजफुल होते हैं। तो ग्लोब की तुलना में अधिक विस्तृत जानकारी आपको मानचित्र से मिलती है, मानचित्र से मिलती है। अच्छा, अब देखिए, मैप, हमने मैप तो समझ लिया कि मैप क्या होता है, लेकिन मैप कितने प्रकार के होते हैं ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो आप देखिएगा, मैप जो होते हैं, मैप वो होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है आपका फिजिकल मैप, दूसरा होता है आपका पॉलिटिकल मैप, और तीसरा होता है थीमेटिक मैप। चलिए, तीनों को देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैप में हम समझेंगे फिजिकल मैप। क्या समझेंगे? फिजिकल मैप, जिसका नाम है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र वह होता है जैसे कि शो नेचुरल फीचर्स। ये क्या करता है? नेचुरल फीचर्स को दिखाता है। क्या होते हैं नेचुरल फीचर्स? नेचुरल फीचर्स होते हैं जैसे कि आपके पर्वत, नदियां, प्लेट्यू और प्लेन्स, यानी कि माउंटेन, रिवर्स, प्लेट्यू और प्लेन्स। आपको जितने भी मैप पर हिमालय पर्वत है, अरावली पर्वत है, ये सारी चीजें दिख रही है, ये सारी चीजें नेचुरल है, किसी ने बनाई तो नहीं है ना। तो ये सारी चीजें जब नेचुरल है, तो ये नेचुरल चीजों को शो करना मैप पर, ये फिजिकल मैप पर किया जाता है। कहाँ किया जाता है? फिजिकल मैप पर किया जाता है। ठीक है, एक बात और, फिजिकल मैप की कोई बाउंड्री नहीं होती। इस बात को ध्यान रखना, फिजिकल मैप की कोई बाउंड्री नहीं होती। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि द मैप्स हु हैव बाउंड्रीज, जिन मैप्स की बाउंड्रीज होती है वो कौन से मैप होते हैं? तो फिजिकल मैप की कोई बाउंड्री नहीं होती। जैसे इस बात को ऐसे समझिए कि ये मैंने आपका भारत का नीचे वाला पोर्शन बना दिया। ठीक है, ये आपका मान लो ऊपर वाला पोर्शन यहाँ है, यहां से मेरा हिमालय पर्वत निकला हुआ है, राइट। आप देखेंगे कि ये जो हिमालय पर्वत है वो नेपाल में भी है, वो इंडिया में भी है, राइट, क्लियर है। इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, तो ये मैंने इंडिया का पोर्शन बनाया। आपको पता है कि यहाँ राजस्थान से लेकर और ऊपर की तरफ अरावली पर्वत गया हुआ है। ठीक है, तो अरावली पर्वत आप देखेंगे तो राजस्थान, फिर दिल्ली, इन सभी एरियाज में पहुंचा हुआ। ठीक है, लेकिन अब इसमें कोई बाउंड्री तो नहीं है, राजस्थान तो अलग राज्य है, दिल्ली अलग राज्य है, तो यहां पर कोई बाउंड्री नहीं होती। हम फिजिकल मैप की बात कर रहे हैं और फिजिकल मैप में आपको सारी चीजें मिलेंगी। इसी तरीके से अगर मैं नदियों की बात करूं तो आपको पता है कि जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में भी है, असम में भी है, होते हुए और ये नीचे आकर कहाँ गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। तो इतने सारे राज्यों को निकल कर आ रही है ना, तो यानी कि इनकी कोई बाउंड्री नहीं है ना, फिजिकल फीचर्स के डिपेंड करता है। ये होते हैं आपके फिजिकल मैप। इसी तरीके से हम देखेंगे पॉलिटिकल मैप। सेकंड पोर्शन क्या है? पॉलिटिकल मैप। चलिए, पॉलिटिकल मैप में क्या दिया हुआ है? पॉलिटिकल मैप में आपको कंट्रीज दिखाई जाएंगी, स्टेट्स मिलेंगे, कैपिटल मिलेगी और बाउंड्रीज मिलेंगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि जिन मैप्स में आपको बाउंड्रीज दिखाई देती हैं, स्टेट, कैपिटल्स, कंट्रीज, ये सारी चीजें दिखाई देती हैं, वो मैप क्या कहलाते हैं आपके? वो मैप पॉलिटिकल मैप कहलाते हैं। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये आपका पूरा पोर्शन किसी एक राज्य का है, ये आपका पूरा पोर्शन किसी एक राज्य का है, यहाँ पर ये पोर्शन किसी एक राज्य का है और ये पोर्शन किसी एक राज्य का है। तो आपको ये जो बीच में दिखाई दे रही है, ये सारी बाउंड्रीज है इसकी। क्या है? ये इनके राज्य अधिकार है, इससे आगे नहीं जाएंगे, है ना, इनके राज्य अधिकार है। तो ऐसे मैप्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे मैप्स को हम बोलते हैं पॉलिटिकल मैप्स। ठीक है, देशों, राज्यों, राजधानी, सीमाएं, ये सब दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं थीमेटिक मैप। क्या देखेंगे?
थीमेटिक मैप shows specific information like rainfall, population, industries। ठीक है, यानी कि आपसे कह रहा है कि ये आपको ये जो मैप है वो विशेष जानकारी देते हैं, जैसे कि वर्षा के बारे में, जनसंख्या के बारे में, उद्योग के बारे में और फसलों के बारे में। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है तो वो आपको मैप पर स्पेसिफिकली दिखा दे कि भाई इतने राज्यों में पॉपुलेशन घटी है, इतने में बढ़ी है। जैसे कि किसी नेता ने जीता है, आप यहाँ पर फिगर में आप समझ पाएंगे अच्छे से। फिगर देख लीजिए एक बार, तो नक्शों के प्रकार देख लीजिए, एक मिनट। हाँ, आप देखिए, ये देखिए, ये भौतिक है यानी कि फिजिकल, ये आपका राजनीतिक पॉलिटिकल, और ये आपका क्या है, थीमेटिक। यहां पर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये वाला जो पीले कलर का पोर्शन है राजस्थान में भी है, दिल्ली में भी है, सारी जगह मिल रहा है। ठीक है, ऊपर वाला ग्रीन कलर का पोर्शन अलग है। अच्छा, इतना एरिया ये अलग है, पूरा इतना एरिया ये पूरा अलग है, तो इसमें 2-3 राज्य शामिल हो जाते हैं, है ना। ये पूरा एरिया वाइज मिलता है आपको। वहीं पर राजनीतिक में देखिए तो ये अलग राज्य है, ये अलग राज्य है ना, ये मध्य प्रदेश का अलग राज्य है, और यहां पर देखिए ये आपका गुजरात अलग राज्य है। ये राज्यों के हिसाब से मिलता है। और विषयगत में आप देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है पॉपुलेशन वाइज, कि यहाँ पर जैसे 2 लोग रहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, यहाँ पर 1-2 ही लोग रह रहे हैं, यहाँ पर 2-3 लोग रह रहे हैं, यानी कि एक डेंसिटी के हिसाब से। तो विषयगत है, आपको पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ मैप यानी कि मानचित्र के मुख्य तत्व क्या क्या हैं, कौन कौन सी चीज मानचित्र में जरूरी है। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहली चीज हम यहां पर देखेंगे वो है डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस, दूरी, रिप्रेजेंटेड थ्रू स्केल, स्केल के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। इट शोज हाउ फार 2 पॉइंट्स आर इन रियलिटी। ये आपको ये दिखाता है कि 2 पॉइंट्स कितनी दूरी पर है, ये आपको ये बता देता है। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लीजिए कोई ए है और बी है तो दोनों के बीच में दूरी कितनी है ये आपको डिस्टेंस ही मेजर करके बताएगी। और डिस्टेंस कैसे बताएगी? वो स्केल के माध्यम से बताएगी, वो स्केल के माध्यम से बताएगी। अब स्केल क्या है? यहां पर स्केल की अलग से डेफिनेशन दी गई है जब हम मैप की बात करते हैं। ठीक है, इसे देखिए जरा। हाँ, स्केल का मतलब होता है पैमाना। क्या होता है? पैमाना। डेफिनेशन देखिए कि द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप, मैप पर डिस्टेंस और एक्चुअल में डिस्टेंस, यानी कि रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप एंड एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 1000 किलोमीटर को मैंने 1 सेंटीमीटर मान लिया है, 1000 किलोमीटर को मैंने 1 सेंटीमीटर मान लिया है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा रेशियो होगा वो क्या होगा? डिस्टेंस ऑन द मैप कितनी है? 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1000 किलोमीटर। राइट। अब इसी तर्ज पे मैंने एक एग्जांपल भी सेट किया हुआ है, वो देखिए कि 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। यानी कि मान लीजिए मुझे किसी एरिया का मैप बनाना है। ठीक है, अब वो एरिया मान लीजिए 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। कितना है? 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर का। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने वहां पर ये कर लिया कि भाई मैंने ये मान लिया कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 किलोमीटर के बराबर है। 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 किलोमीटर के बराबर है, यानी 1 लाख यहां पर ज्यादा हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं, है ना, समझने के लिए। मान लीजिए कोई एरिया 1000 किलोमीटर का है, 1000 किलोमीटर का है। अब मैंने मान लिया कि 1 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। तो यानी कि 1000 सेंटीमीटर का मैं एक क्या करूंगा? पेज पर ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा? इसको नाप लूंगा। यही क्या कहलाती है? यही स्केल कहलाती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की स्केल को हम वास्तविक धरातल पर 1 किलोमीटर की स्केल में क्या करेंगे? तब्दील कर लेंगे, और वो हमारी स्केल मेजरमेंट हो जाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो आएगा डिस्टेंस के बाद डायरेक्शन। यानी कि मैप पर जो इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट है वो है आपका डायरेक्शन। जो सेकंड पॉइंट है वो है आपकी डायरेक्शन। डिस्टेंस अगर हमें पता चल गई तो उसके बाद हमें डायरेक्शंस का पता होना चाहिए, उसके बाद हमें डायरेक्शन का पता होना चाहिए। तो यहां पर देखिए
4 मुख्य प्रकार की डायरेक्शन आपको पढ़ाई जाती है या बताई जाएंगी। तो 4 जो प्रमुख दिशाएं हैं, 4 मेजर डायरेक्शंस है, वो कौन कौन सी है? मैं एक बार यहां पर चित्र बना देता हूं। ये आपकी होती है ईस्ट, ये आपकी होती है वेस्ट, ये आपकी नॉर्थ और ये आपकी साउथ। वही लिखा हुआ है कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, चारों मिल गई आपको। ठीक है, इसी के साथ 4 और डायरेक्शन होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं? कार्डिनल, जिन्हें हम सॉरी, ये जो ऊपर वाली डायरेक्शन है, ये चारों, ये कहलाती है आपकी कार्डिनल डायरेक्शन। क्या कहलाती है? कार्डिनल डायरेक्शन। ठीक है, और ये जो नीचे वाली डायरेक्शन है, ये आपकी कहलाती है इंटरमीडिएट डायरेक्शन। इंटरमीडिएट डायरेक्शन, तो इसको भी याद रखिएगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्डिनल डायरेक्शन, इनमें से कौन सी कार्डिनल डायरेक्शन नहीं है? ध्यान रखिएगा, हिंदी नहीं देगा वो, है ना, वो कार्डिनल को हिंदी में कार्डिनल लिख देगा ऐसे। आप ये सोचते रहेंगे कि सर हिंदी में बताओ, हिंदी में क्या होता है? कार्डिनल डायरेक्शन है कि मुख्य मुख्य दिशा है, लेकिन वो आपको इंग्लिश में लिख के ही देगा। हिंदी का जो फॉर्म है वो आपको इंग्लिश में ही लिख के देगा, कार्डिनल डायरेक्शन। तो कंफ्यूज ना होइएगा, ये इंपॉर्टेंटली जो डायरेक्शन है वो आपकी कार्डिनल डायरेक्शन कहलाती है, और इंटरमीडिएट डायरेक्शन आपकी यही कहलाती है। इंटरमीडिएट तो मैंने कई बार देखा है पेपरों में, इंटरमीडिएट का इंटरमीडिएट ही लिखता है ना, जबकि इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? बीच वाली डायरेक्शन। तो कौन कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। क्लियर है? मैं यहां पर आपको इसका फिगर बना के दिखाना चाहूंगा तो इजीली आपको समझ में आएगा। देखो, ये आपका होता है ईस्ट, ये आपका वेस्ट, ये आपका नॉर्थ और ये आपका साउथ। अब ये देखिए, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आपको मिल जाएगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये आपको साउथ ईस्ट मिल जाएगी, यहां पर आपको साउथ वेस्ट मिल जाएगी और यहां पर आपको नॉर्थ वेस्ट। तो ये जो आपकी मैंने गोले लगा दिए हैं, ये डायरेक्शन कहलाती है, क्या कहलाती है? ये आपकी कहलाती है सब डायरेक्शन, या फिर इनका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है इनका इंटरमीडिएट डायरेक्शन। और बाकी की जो बची डायरेक्शन है वो क्या है? वो मेजर डायरेक्शन है, या फिर इनको कार्डिनल डायरेक्शन कहेंगे। ठीक है, डायरेक्शन आपका क्लियर है? चलिए एक नोट और देख लीजिए। ये कह रहा है कि नोट है कि मैप्स पर नॉर्थ हमेशा ऊपर लिया जाएगा, टॉप पर लिया जाएगा। मानचित्र में उत्तर दिशा को हमेशा ऊपर दिखाया जाएगा और इसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं? डायरेक्शंस को मेजर करते हैं। तो नॉर्थ हमने यहां रख दिया, तो हम जानते हैं नॉर्थ के सामने वाली साइड साउथ, और नॉर्थ और साउथ हो गया तो हमें पता है कि इधर वाली साइड ईस्ट होती है, तो ये वाली वेस्ट हो जाएगी। सिंपल। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट आपको पढ़ना है वो है सिंबल, यानी कि मैप पर डिस्टेंस अगर आपने देख ली, डायरेक्शन आपने देख ली, तो जो एक इंपॉर्टेंट फीचर और बचता है वो है सिंबल। क्या है? सिंबल। ठीक है, सिंबल में आप देख लीजिए कि मैप्स यूज कन्वेंशनल सिंबल। मैप्स जो है वो कन्वेंशनल सिंबल्स का यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट फीचर्स। मैप पर कोई भी फीचर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कन्वेंशनल सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है, मानचित्रों पे सुविधाओं को दर्शाने के लिए सामान्य प्रतीकों का ही यूज किया जाता है, जो सामान्यतः आपको देखने को मिलेंगे। अब सामान्य प्रतीक होते क्या है वो समझ लीजिए, वो क्या है? तो यहां पर देखिए, यूनिवर्सल सिंबल्स आर यूज्ड फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आसान समझ के लिए सार्वभौमिक प्रतीकों का यूज किया जाता है। अब सार्वभौमिक क्या है? तो मैप पर आप जब आप अपने मोबाइल में भी मैप खोलेंगे तो वहां पर आपको हर एक चीज का एक अलग से सिंबल मिल जाएगा। जैसे कि पेट्रोल पंप की बात करें तो पेट्रोल पंप का एक पेट्रोल का इस तरीके से डिब्बा मिल जाएगा, इस तरीके से निकलता हुआ। तो ये आपको इंडिया में भी मिलेगा, यूएसए में भी मिलेगा। तो ऐसा ही आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर सीएनजी पंप है, यहाँ पर ये वाला पंप है, तो आपको मैप पर इजीली जानकारी मिल जाएगी। उसी को हम बोलते हैं सिंबल्स। क्या बोलते हैं? सिंबल्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाता हूं। एग्जाम्पल देखिए, ब्राउन कलर जो है, जो ट्राइंगल्स में आता है इस तरीके से, ब्राउन कलर ट्राइंगल्स में आता है, वो आपका माउंटेन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? पर्वत। अच्छा, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। ये आपको पूछा जा सकता है कि ब्राउन कलर किसका होता है मैप पर, तो माउंटेन का होता है। ब्लू कलर की लाइन जो होती है वो रिवर की होती है, नदियों की। ग्रीन कलर अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो प्लेन्स को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्लेन्स को, यानी कि हरा कलर मैदान को रिप्रेजेंट करेगा। येलो कलर जो रिप्रेजेंट करेगा वो प्लेट्यूज को रिप्रेजेंट करेगा। पीला कलर पठार को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कन्वेंशनल साइंस। ठीक है, ये इसके कन्वेंशनल साइंस कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। अभी हमने कन्वेंशनल साइंस के बारे में देखा था,
इनको बोलते हैं परंपरागत चिन्ह, यानी परंपरागत चिन्ह, यानी कि स्टैंडर्ड साइंस यूज्ड इन मैप लाइक रेलवे लाइंस, पोस्ट ऑफिस और वेल्स। मानक चिन्ह में प्रयुक्त मानक चिन्ह जैसे रेलवे लाइन, डाकघर, कुएं, ये आपको अलग से मैप पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे डॉट जो है वो सिटीज को दर्शाता है, ठीक है। रेल लाइन की बात करें तो रेलवेज को दर्शाती है वो, ठीक है ना। अब रेल लाइन का आप चित्र मैप पर देखेंगे तो इस तरीके का आपको चित्र देखने को मिल जाता है। रोड की बात करें तो एक लाइन मिल जाती है जो रोड को दर्शाती है कि ये रोड है, ठीक है ना। तो ये आपके कंपोनेंट्स ऑफ मैप हो गए हैं। एक बार इनको फिगर में भी देख लीजिए। ये है आपके डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। सिंबल आपको इस तरीके के मिलेंगे, ये देखिए पेट्रोल पंप का सिंबल है, ये अलग सिंबल है, ये एयरप्लेन का सिंबल है, और भी बहुत सारे सिंबल आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। डिस्टेंस की बात करें तो आप देखिए जब हम लोकेशन डाल देते हैं, ये योर लोकेशन से मैंने मान लिया दिल्ली, मुझे दिल्ली जाना है, तो ये मेरी योर लोकेशन हो गई, ये मेरी दिल्ली की लोकेशन हो गई। डायरेक्शन आपको पता है ये क्या है, ये कंपास है। क्या है? कंपास। तो हम ज्यादातर डायरेक्शन का मेजरमेंट जो करते हैं वो कंपास से करते हैं। मोबाइल में अलग से फीचर आता है आजकल कंपास का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्केच एंड प्लेन, जो अगला टॉपिक है वो हमें पढ़ना है। स्केच क्या होता है और प्लेन क्या होता है। तो रेखा चित्र और योजना, यानी कि प्लान क्या होता है और स्केच क्या होता है। सबसे पहले स्केच देख लेते हैं, रेखा चित्र, ठीक है। तो रेखा चित्र क्या होता है आप देखिए जरा। ए रफ ड्राइंग विदाउट स्केल टू शो इंपॉर्टेंट प्लेसेस। जब हम बिना पैमाने के किसी भी जगह पर कोई मोटा चित्र या कैसा भी चित्र बनाते हैं जिसे मुख्य स्थानों को दर्शाना होता हो, तो उसे हम स्केच कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केच कहते हैं। सिंपल भाषा में हमें हमें मान लीजिए किसी जगह को दर्शाना है। मान लीजिए ये मैंने मध्य प्रदेश से लेकर और एक दिल्ली तक जाने की योजना बनाई है। दिल्ली तक जाने का एक चित्र बना लिया कि भाई हम मध्य प्रदेश से निकलेंगे, फिर हम आगरा स्टे करेंगे, आगरा से हम मथुरा जाएंगे, मथुरा से हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो हमने ये क्या कर दिया, हमने किसी योजना बिना किसी स्केल के बनाया है, डायरेक्ट बना लिया है, यानी कि रफली फिगर बोलते हैं एक तरीके से। कहते हैं ना पहले आप रफ वर्क करो, तो रफली जो हमने चित्र बनाया है उसे हम क्या बोलते हैं? स्केच बोलते हैं। जैसे कि ड्राइंग का रफ पाथ, एक रफ पाथ हमने बना दिया टू शो समवन, यानी कि हम दिखाते हैं किसी को कि आप इस तरीके से इस जगह पर जा सकते हैं। किसी को रास्ता समझाने के लिए हमने कोई सरल चित्र सा बना दिया, वो हमारा स्केच कहलाएगा। प्लान क्या होता है? प्लान सभी लोग जानते हैं कि योजना होता है, ठीक है। ए डिटेल्ड ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ड्रॉन टू स्केल। जब हम स्केल का मेजरमेंट करके कि भाई आप एमपी से जा रहे हैं, तो आप एमपी से जाएंगे तो 80 किलोमीटर जाने के बाद, यानी कि 80 किलोमीटर जाने के बाद आपको आगरा मिल जाएगा, है ना। आगरा के 100 किलोमीटर जाने के बाद आपको मथुरा मिल जाएगा। फिर आपने कहा कि भाई 100 किलोमीटर आगे जाओगे तो आपको फरीदाबाद मिल जाएगा, और आप 50 किलोमीटर और जाएंगे तो आपको दिल्ली मिलेगा। तो आपने क्या कर दिया, पूरा योजनाबद्ध तरीके से बनाया हर चीज को कि आप यहाँ पर हॉल्ट कर सकते हैं, यहाँ तक जाइएगा, फिर यहाँ जाइएगा, फिर यहाँ जाइएगा। तो ये सारी चीजें क्या है, प्लान का हिस्सा होती हैं। यानी कि छोटे क्षेत्र का पैमाने के अनुसार विस्तृत चित्रण क्या कहलाता है? ये प्लान कहलाता है। प्लान ऑफ बिल्डिंग और रूम, ये भी सही है कि अगर हम बिल्डिंग को बना रहे हैं किसी को, तो हमने एक प्लान बना दिया कि भाई मुझे यहाँ पर 2 कमरे यहाँ चाहिए, यहाँ पर मुझे वेंटिलेशन चाहिए, ठीक है। ये मेरा स्टेयर्स का एरिया होगा, फिर मैंने ऊपर का अलग से बना लिया। तो हम जैसे घरों के आजकल जो प्लान बनवाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लान। क्या कहते हैं? प्लान। चलिए नेक्स्ट पर आइए, यूजेस ऑफ मैप्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट कि मानक चित्रों का उपयोग क्या क्या है। मानक चित्रों का उपयोग क्या है? तो उपयोग क्या है? पहला उपयोग आप देखिए, पहला उपयोग है आपका टू स्टडी नेचुरल एंड पॉलिटिकल फीचर। प्राकृतिक और राजनीतिक विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए, प्राकृतिक और राजनीतिक विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए हम मैप्स का यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड, टू नो रूट्स, रोड्स एंड डायरेक्शंस। हम दूसरा फीचर देखेंगे कि टू नो रूट्स, रोड्स और डायरेक्शंस, यानी कि मैप का उपयोग हम किसी जगह से जाने के लिए, रूट्स के लिए ए से लेकर हमें बी तक जाना है, ठीक है, तो हम यहां से यहां तक का देखेंगे, ठीक है। हम रोड्स का देखेंगे, यहीं पर कौन सी रोड है और कौन कौन से पाथ है जो हमें वहां तक ले जा रहे हैं, और डायरेक्शन देख लेंगे कि भाई इस डायरेक्शन में ऐसे जाना है। फिर अगर ये वाला रोड बंद है तो हमने ये वाली रोड ले ली, फिर यहां से गए, फिर यहां पहुंच गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम रूट्स, रोड और डायरेक्शंस को देखने के लिए मैप का यूज करते हैं। तीसरा देखिए आप, तीसरा जो फीचर्स है वो है टू लोकेट सिटीज
विलेज, इंडस्ट्रीज और रिसोर्सेज। हाँ, रिसोर्सेज का हम अलग से मैप बना लेते हैं। 10th क्लास में आपको बड़ी इजीली अवेलेबल है ना, 10th क्लास में। तो आप देख सकते हैं, टू लोकेट सिटीज, विलेजेस, इंडस्ट्रीज और रिसोर्सेज। ठीक है, सिटी का अलग से, विलेज का अलग से, इंडस्ट्रीज का अलग से और रिसोर्सेज का अलग से हम क्या कर सकते हैं, मैप पर प्रोवाइड करा सकते हैं सारी चीजों को। अगला पॉइंट देख लीजिए। अगला पॉइंट है टू एनालाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, रेनफॉल और क्रॉप्स। मैंने अभी आपको बताया कि जनसंख्या, वर्षा, फसल, इन सब चीजों के लिए हम मैप का उपयोग कर सकते हैं। मेरा सवाल है कि पॉपुलेशन, रेनफॉल और क्रॉप्स अगर हम इनका मैप बनाते हैं तो वो किस मैप की कैटेगरी में जाता है? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि वो किस मैप की कैटेगरी में जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहां पर नेक्स्ट है मैप और ग्लोब के बीच में अंतर देख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता भी होना चाहिए। तो ये एक तरफ मैंने ग्लोब करवाया है और एक तरफ मैप। ये आपका 3D मॉडल है अर्थ का। ग्लोब जो है वो अर्थ का 3D मॉडल है और मैप जो है वो 2D मॉडल है। ठीक है, ग्लोब पर आपको शो होल अर्थ, ग्लोब पर आपको पूरी पृथ्वी एक बार में दिखाई दे जाएगी। ठीक है, और मैप पर आपको क्या, पूरी अर्थ, शो पार्ट ऑफ द अर्थ, इसका एक टुकड़ा ही दिखाई देता है। जैसे वैसे आपको पूरा 2D रिप्रेजेंटेशन में भी पूरी पृथ्वी का चित्र मिल जाएगा, लेकिन उसमें एक तरीके से नहीं मिलेगा हर चीज से, है ना। तो पार्ट वाइज आपको बेहतरीन मिल जाएगा। यहां पर आपको लेस डिटेल मिलेगी ग्लोब में और ये पोर्टेबल भी नहीं है। यहां पर आपको मैप में ज्यादा डिटेल मिलेगी। एम फॉर मैप, एम फॉर मोर, है ना। एम फॉर मैप, एम फॉर मैप, एम फॉर मोर। तो मोर डिटेल मिलेगी और इजी टू कैरी होगा ये, यानी कि ले जाने लाने के लिए इजी रहता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, एडवांस कॉन्सेप्ट। वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत देखना जरूरी है क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, है ना। तो थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं कि मैप में एडवांस कॉन्सेप्ट क्या क्या रहते हैं। पहला है आपका टोपोग्राफिक मैप। क्या है? टोपोग्राफिक मैप शो डिटेल्ड फिजिकल एंड कल्चरल फीचर ऑफ स्मॉल एरिया। किसी भी छोटी जगह का, किसी भी छोटे क्षेत्र का भौतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को दिखाते हैं। मतलब टोपोग्राफिक मैप्स वो मैप होते हैं, भूपृष्ठीय मानचित्र, जहां पर आपको छोटी से छोटी जगहों का फिजिकल और कल्चरल फीचर्स आपको मिल जाए देखने के। ठीक है, छोटे से छोटे और डिटेल में मिले, पूरे डिटेल में, कि भाई ये उबड़ खाबड़ जगह है, यहाँ पर माउंटेन ऐसे है, ये माउंटेन ठीक है। ठीक है, ये आपको मैप पर इजीली देखने को मिल जाएगा। कौन सी जगह ऊंची है, कौन सी नीची है, ये भी आपको देखने को आराम से इस पर मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड है आपका वेदर एंड क्लाइमेट। तो वेदर और क्लाइमेट का अलग से मैप आता है, मौसम और जलवायु मानचित्र। अच्छा, अगर आपको ध्यान होगा तो ज्यादातर न्यूज पर पहले क्या, अब तो मुझे भी याद नहीं है, न्यूज पर जैसे पहले न्यूज चला दी जाती थी, उसके बाद एक 5 मिनट का एक सेशन आता था जिसमें आपको सिर्फ मौसम संबंधी चीजों को दिखाया जाता था कि मौसम कैसा रहेगा, दिल्ली में इतनी वर्षा होगी, दिल्ली का तापमान ये रहेगा। तो इसके लिए 5 मिनट का हर एक न्यूज चैनल के बाद आता था, है ना। तो यानी कि वो भी मैप के थ्रू आता था, आपको मैप के थ्रू चल चल के बताया जाता था। आज तक पर कई बार मैंने देखा है ना। तो शो रेनफॉल, आपको रेनफॉल दिखाएगा, टेम्परेचर दिखाएगा, प्रेशर और विंड। कई बार कहते हैं हवाएं ऐसी चल रही है, हवाएं तेज चलेंगी तो यहाँ तक जो है मौसम, सर्द हवाएं आ जाएंगी, है ना। इस टाइप की चीजें आपको कई बार न्यूज पर दिखाई जाती है। तो वो आपके कहलाते हैं वेदर एंड क्लाइमेट मैप। वर्षा, तापमान, दाब, पवन, ये सारी चीजों को यहाँ पर शो किया जाता है। तीसरा देख लीजिए, जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग। जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग, भौगोलिक सूचना प्रणाली और दूर संवेदी तकनीक। भौगोलिक सूचना प्रणाली और दूर संवेदी तकनीक। मॉडर्न मेथड्स टू क्रिएट डिजिटल मैप यूजिंग सैटेलाइट्स, यानी कि उपग्रहों के द्वारा डिजिटल मानचित्र बनाने की आधुनिक तकनीक को ही हम क्या कहते हैं, जीआईएस सिस्टम कहते हैं। हमारे भारत से जितनी भी सैटेलाइट्स छोड़ी जा रही हैं, वो सैटेलाइट्स क्या करती हैं, अर्थ के आसपास होने वाले मूवमेंट का, अर्थ का हर तरीके से, हर एंगल से क्या लेती है, चित्र खींचती है और उस चित्र को फिर ये सैटेलाइट के थ्रू हम तक भेज देते हैं। तभी हम देख पाते हैं कि हमारा अर्थ जो है अंतरिक्ष से कैसा दिखता है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग। ये भी एक तरीके का मैप यानी कि चित्र बनाने की कला है। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ द स्लाइड। यहां तक मैं खत्म करता हूं इसे, एंड ऑफ द स्लाइड। आगे हम इसके एमसीक्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो अगली क्लास तक जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।